उसने कहा यहाँ एक चर्च है जो बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। मैंने उससे पूछा आपको पता है आप क्या कह रही हैं? मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने इस्लामिक शरिया पढ़ा है और आप चाहती है कि मैं अपने बच्चों को मसीहियों के साथ चर्च में पढ़ाऊँ? और उसने जवाब दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह मुसलमान हूँ और मेरे बच्चे सारे वहीं पढ़ते हैं। मुझे भी रहम आया अपने बेटे पे, तो मैंने फैसला किया कि वो भी पढ़ाई करे। तो उसके अगले दिन मैं अपने बेटे को लेकर के स्कूल गया। वहाँ एक आदमी मिला, उसने कहा मैं आपकी किस तरह से मदद करूँ? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ आपके साथ पढ़े, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है। उसने कहा वो क्या है? मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपके मजहब या दीन की बातें सीखे। उसने कहा पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि एक मीटिंग है, क्या आप आना चाहेंगे उसमें? मुझे लगा ये पेरेंट्स मीटिंग है। मैंने कहा बिल्कुल, मेरा लड़का पढ़ता है वहाँ। तो मैंने अपनी बीवी को लिया और मैं वहाँ चला गया। हम सबसे पीछे जाकर के चर्च में बैठ गए। उन्होंने दुआ की और उन्होंने इबादत के गाने गाए। मैंने अपनी बीवी से कहा लैला ये सही नहीं है, ये लोग जहन्नुम जा रहे हैं, ये हलीम हैं, ये अच्छे हैं और मदद भी करना चाहते हैं। मुझे इनके पास जाना ही होगा, इन्हें इस्लाम के बारे में बताना होगा और इन्हें मुसलमान बनाना होगा ताकि ये खुदा की जन्नत में जा सके। अच्छा नहीं होगा कि ये जहन्नुम जाए। मैंने उनके साथ बहुत ही जोश खरोश के साथ शुरू किया कोई भी मैटर डिस्कस करना। मैंने अपने हाथों को बिल्कुल तैयार रखा था कि मैं उसे बॉक्स के अंदर कर दूंगा। मैंने उसे बताया ईमानदारी से, तुम अच्छे तरह से ड्रेस पहनते हो, मुझे लगा था कि तुम में तालीम होगी कुछ, लेकिन इसके उल्टे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ना तो तुम्हें कुछ पता है और ना ही तुम्हारे कुछ समझ है। मुझे लगा कि वो मुझ पे नाराज होगा और मुझे मारेगा। मैंने भी घूंसा तैयार रखा था कि वो पहले मुझे मारे, मैं मार दूंगा। उसने मुझे इज्जत से जवाब दिया और तारीफ की और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैं उस पर नाराज हुआ था, मैंने गलत किया था, मैंने उसकी बेइज्जती की थी। इसके बावजूद वो मुस्कुरा रहा था, मुझसे अच्छे से बात कर रहा था। क्यों? क्या फर्क था? तब कुवैत से पैसा पहुंच गया तो मैंने एक छोटी सी दुकान खोली। पहला महीना बहुत बढ़िया गया और मैं 200 दिनार का रेंट जो था वो दे पाया। दूसरे महीने में मैं सिर्फ 150 बना पाया, तो 50 कम रह गए थे किराए के। तो दुकान का मालिक आया किराए के लिए। मैंने उसे 150 दिए और कहा कि 50 मैं कल दे दूंगा। उसने कहा नहीं, मुझे पूरा रेंट आज ही चाहिए। मैं दुकान के बाहर गया, मैंने लोगों को पुकारा कि आइए मुझसे खरीदिए। लोग मेरी तरफ आए और ऐसे आ रहे थे जैसे कि वो मुझसे ही खरीदेंगे। वो मेरी तरफ देखते हुए बढ़ते थे, लेकिन जैसे ही मुझ तक पहुंचते थे वो दाएं बाएं की दुकानों में चले जाते थे। ये ऐसा था जैसे मेरी दुकान के सामने कोई पर्दा पड़ा हो जो कि उसे बंद कर रहा हो। मैं अपने एक दोस्त के पास गया पैसे उधार लेने के लिए। उसने मुझसे कहा माफ करना अबू अहमद, मैंने अभी अपना पैसा मिस्र भेजा है, मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। उसने मुझे कुर्सी दी वहीं बिल्डिंग के सामने बैठने के लिए। मैं बैठ गया कुर्सी पर, ये सोचते हुए कि कोई हल निकालूं, लेकिन मुझे कोई हल मिल नहीं रहा था। कुछ मेरे अंदर से जोर मार रहा था कि मैं कुर्सी के नीचे देखूं। और जब मैंने कुर्सी के नीचे देखा तो मुझे वहां पर एक लकड़ी का बना हुआ क्रूस मिल गया। मैंने उस क्रूस को उठा लिया।